दुचम्प इफेक्ट कला की दुनिया में एक महत्वपूर्ण और विचारशील अवधारणा है जो मार्सेल दुचम्प के काम से जुड़ी है। दुचाम्प ने कला की पारंपरिक समझ को चुनौती दी और कला को फिर से परिभाषित किया। उनका सबसे प्रसिद्ध काम था रेडीमेड्स, जिसमें उन्होंने सामान्य वस्तुओं को कला के रूप में प्रस्तुत किया। कल्पना कीजिए कि एक सामान्य टॉयलेट सीट को एक कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। यह वही वस्तु है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इसे कला की दुनिया में प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी पारंपरिक उपयोगिता को नकारते हुए यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि यह कला कैसे बन सकती है। यह वही काम था जिसे दुचाम्प ने फाउंटेन नामक कार्य में किया, जिसमें एक सामान्य टॉयलेट सीट को कला के रूप में प्रदर्शित किया। दुचाम्प ने इसे रेडीमेड कहा, यानी एक वस्तु जो पहले से बनी होती है और उसे कला के रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाता है। दुचाम्प ने कला की परिभाषा को चुनौती दी और सवाल उठाया कि क्या है कला? क्या कोई वस्तु जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं वह कला हो सकती है? उनका मानना था कि अगर कोई कलाकार किसी वस्तु को कला के रूप में प्रस्तुत करता है तो वह वस्तु कला बन जाती है। दुचाम्प का फाउंटेन 1920 यह साबित करता है कि केवल कलाकार की दृष्टि और संदर्भ ही वस्तु को कला बना सकते हैं, न कि उसकी पारंपरिक उपयोगिता। सामान्य वस्तुओं को कला में बदलना। दुचाम्प ने सामान्य और रोजमर्रा की चीजों को कला के रूप में प्रस्तुत करके यह साबित किया कि कला की परंपरागत सीमाएं केवल विचारों पर निर्भर होती हैं। कला और समाज के बीच सवाल उठाना। दुचाम्प ने कला की परिभाषा को चुनौती दी और इस पर सवाल उठाया कि क्या सुंदरता या रचनात्मकता ही कला का मापदंड होना चाहिए। दृष्टिकोण और संदर्भ का महत्व। उनके काम ने यह सिद्ध किया कि एक वस्तु का अर्थ बदल सकता है बस उसके संदर्भ और दृष्टिकोण को बदलने से। आज दुचाम्प प्रभाव कला की दुनिया में कंसेप्चुअल आर्ट, संज्ञानात्मक कला और पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे आंदोलनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कई समकालीन कलाकार भी दुचाम्प के दृष्टिकोण से प्रेरित होते हैं और वह सामान्य वस्तुओं को कला के रूप में प्रस्तुत करके दर्शकों से विचार करने को कहते हैं कि कला की असल प्रकृति क्या है। एनालिटिकल क्यूबिज्म एक आधुनिक कला शैली है जो 20वीं सदी की शुरुआत में उभरी थी। यह शैली मुख्य रूप से पाब्लो पिकासो और जॉर्जेस ब्राक द्वारा विकसित की गई थी। एनालिटिकल क्यूबिज्म का उद्देश्य किसी वस्तु या व्यक्ति को एक ही एंगल से नहीं, बल्कि कई कोणों मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स से एक साथ दिखाना होता है। कल्पना कीजिए कि कोई कलाकार एक वायलिन की पेंटिंग बना रहा है। वह वायलिन को सिर्फ सामने से नहीं देखता, बल्कि ऊपर से, साइड से और कई अलग-अलग दिशाओं से उसे देखता है। फिर वह इन सभी दृष्टिकोणों को एक ही चित्र में शामिल करता है। पेंटिंग में वायलिन के हिस्से जैसे कि तार, बॉडी और उसकी छाया अलग-अलग टुकड़ों में बंटे होते हैं, मानो वह किसी कांच के टूटे हुए टुकड़ों से बनी हो। यह सब मिलकर एक जटिल मगर विचारशील दृश्य बनाते हैं। यह शैली एनालिटिकल इसलिए कहलाती है क्योंकि कलाकार वस्तु को गहराई से एनालाइज करता है और फिर उसे चित्र में टुकड़ों में प्रस्तुत करता है। बहुदृष्टिकोण मल्टीपल व्यूज वस्तु को एक ही समय में कई कोणों से दिखाया जाता है। आकारों का विघटन फ्रैगमेंटेशन वस्तु या चेहरे को छोटे-छोटे ज्यामितीय टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। रंगों में संयम ज्यादातर भूरे नीले, ग्रे और म्यूट रंगों का इस्तेमाल होता है। गहराई और सतह का मिश्रण पारंपरिक गहराई की बजाय सतह और गहराई को एक साथ मिलाकर दिखाया जाता है।
पिकासो की पेंटिंग पोर्ट्रेट ऑफ एम्ब्रॉयज वॉलर्ड। इस चित्र में व्यक्ति का चेहरा, शरीर और बैकग्राउंड कई ज्यामितीय रूपों में विभाजित है। चेहरा कहीं से चौकोर है, कहीं से त्रिकोणीय और कई दिशाओं से एक साथ देखा गया लगता है। यह दिखाता है कि कलाकार ने व्यक्ति को एक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मन से महसूस करके चित्रित किया है। एनालिटिकल क्यूबिज्म हमें सिखाता है कि कला केवल देखने की चीज नहीं, सोचने और समझने की प्रक्रिया भी है। यह शैली किसी भी वस्तु या व्यक्ति को पूरी तरह समझने और उसे मानसिक रूप से पुनः निर्मित करने की कोशिश करती है।